ओके तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूशु और ग्रैंडमा डेजुन के हाइडआउट में शिफ्ट हो जाते हैं। अभी जियोम कहता है डेजुन मुसीबत तो अभी स्टार्ट होने वाली है। लकीली अभी तक उन गुंडों ने हमें अभी तक पहचाना नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि हमने ह्यूशु को छुपा रखा है तो फोर किंग्स अपने चाकू का नोक हमारे ऊपर कर देंगे। डेजुन ही सुनकर एकदम सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक से यहाँ पे डेजुन का फोन बजने लगता है। डेजुन जैसे ही यहाँ पे कॉल उठाता है तभी शियान यहाँ पे उस तरफ से कहता है डेजुन सब कुछ कैसा चल रहा है अभी तक, क्या तुमने अभी तक ह्यूशु को पकड़ा? डेजुन कहता है मैं देख सकता हूँ जिस तरीके से तुमने मुझे कॉल किया है ह्यूशु को पकड़ना कितना जरूरी है। मैं उसे पकड़ने ही वाला था लेकिन वो मौका देखकर वहां से भाग गया। शियान कहता है ये एकदम उस मछली की तरह जो ऑलमोस्ट तुम्हारे जाल में आकर वापस से चला गया। मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्या तुम जल्दी पकड़ोगे उसे? और एक बंदे को अपने पैर से कुचलते हुए कहता है अगर मैं पकड़ सकता तो कब कब पकड़ लेता, लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वो तू अभी तक हंस रहा है, क्या बात है? जबकि मैंने तेरा पूरा मुंह कुचल रखा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुझे इतना ज्यादा इंजेक्शन लगाया है जबकि तू पागल की तरह हरकत कर रहा है। शायद इस बार का माल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेजुन सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जो भी शियान बोल रहा होता है कॉल पे। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन कह देता है हमने ह्यूशु को पकड़ लिया है। ह्यूशु ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन डेजुन यहाँ पे ह्यूशु को बीच में ही रोक देता है ताकि वो बीच में कुछ ना बोले। शियान कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम कुछ और भी बोलना चाहते हो? मुझे खुद से आकर एक बार चेक करना पड़ेगा। ह्यूशु कहता है डेजुन ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? डेजुन यहाँ पे एकदम से कॉल पे कहता है मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अभी हम यहाँ पे लैब का एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। यह है बार जो है फोर किंग्स लोगों का। बार का नाम है डीप पर्पल। यहाँ अंदर एक लड़की कहती है सर मैं आपके बार में बार टेंडिंग का जॉब करना चाहती हूँ। मेरा नाम है यून। सर मैं बार में 3 साल काम कर चुकी हूँ। मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है काम को लेकर, तो क्या आप मुझे काम पे रख सकते हो? मैनेजर यहाँ पे एकदम से कहता है मुझे माफ करना लेकिन मेरा भी मूड नहीं कर रहा किसी से भी इंटरव्यू करने का। इस बंदे का नाम जून जियोंग होता है। यह डीप पर्पल का बार मैनेजर है। मैनेजर का साइड वाला बंदा कहता है तुम्हें बार का 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत मजेदार बात है। और इस बंदे का नाम ह्यूशुंग होता है। ये असिस्टेंट मैनेजर है। ह्यूशुंग यहाँ पे कहता है तुम्हारी नौकरी पक्की, मुझे लगता है कि तुम परफेक्ट रहोगे हमारे बार के लिए। लड़की ये सुनकर चैन से सांस लेकर पानी पीने लगती है। अभी लड़की यहाँ पे पूरा पानी घटकती भी नहीं है कि तभी यहाँ पे मैनेजर कहता है तुझे आज से ही काम करना पड़ेगा। लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है माफ करना लेकिन आज रात मेरा कुछ प्लान है, क्या मैं कल से आ सकती हूँ? मैनेजर कहता है नहीं तू आज से ही काम करेगी क्योंकि तूने वो पिया क्यों? अभी लड़की के बॉडी में अचानक से कुछ अजीब सा होने लगता है। लड़की कहती है सब कुछ इतना धुंधला क्यों हो रहा है? उस लड़की को कुछ अजीब सा नशा होने लगता है। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है डेजुन के हाइडआउट में। अभी जियोम कहता है हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे रूम है, हमें यहाँ पे मीटिंग करने की क्या जरूरत है? मुझे तो मिंगवान का मैनेजर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। कौन चिपकाता ये सब लड़की वाले सिंगर के पोस्टर्स? डेजुन कहता है ये रूम साउंड प्रूफ है। जियोम कहता है जो भी हो लेकिन क्या तुम सच में फोर किंग से फाइट करना चाहते हो? इसमें शौक होने वाली तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि डेजुन तो ऐसा ही है। ह्यूशु कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? उन्हें हल्के में मत लो, शियान बहुत खतरनाक आदमी है। अभी ह्यूशु यहाँ पे शियान के बारे में बता रहा होता है। शियान एक कैदी था लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में कुछ तो बहुत अजीब था। उसका मकसद उसने सब कुछ शुरुआत से प्लान कर रखा था। उसने जेल के अंदर ही क्रिमिनल्स लोगों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और उसने लैब एच बनाने का मकसद जेल के अंदर ही सोच लिया था। हम यहाँ बुक के अंदर ड्रग्स की थैली देखते हैं। शियान ड्रग्स का कारोबार करता था। सीन प्रेजेंट में आता है। ह्यूशु बताता है वो सब कुछ करने को तैयार है अगर बात उसकी फायदे की हो तो। डेजुन अगर तुम मेरे और मेरे ग्रैंडमा के लिए फाइट करने जा रहे हो तो तुम अभी यहीं पे रुक जाओ। डेजुन कहता है सब ठीक है, वैसे भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियोम कहता है ह्यूशु तुम हमारी चिंता मत करो, तुम बस दादी माँ का ध्यान रखना। ह्यूशु यहाँ पे कहता है मेरे पास थैंक्स कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा, क्या तुम दोनों अकेले ये कर लोगे? जियोम कहता है डेजुन तुम अभी क्या करने का सोच रहे हो? क्या तुम उसके लोकेशन में अटैक करने का सोच रहे हो जहां उसने हमें जाने को कहा? डेजुन कहता है नहीं, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। जियोम कहता है डेजुन तुम कितने ज्यादा मैच्योर लग रहे हो, क्या तुमने सीख लिया बिना किसी भी प्लान के कहीं पे भी अटैक नहीं करते जैसे कि तुमने हैंगवांग के ऊपर किया था? डेजुन कहता है जियोम क्या तू अभी तक मेरे बारे में यही सोचता था? अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लैब एच हाइडआउट में। शियान यहाँ पे मस्त कॉफी पी रहा होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आता कि कॉफी कितना खुशबूदार होता है और साथ ही इसका टेस्ट भी। शियान कहता है एक लड़की को पता नहीं क्यों तुम लोग ड्रग्स में इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हो। लड़की अपना सर झुकाकर कहती है सर प्लीज मुझे वापस से काम पे रख लीजिए सर प्लीज। शियान कहता है तुम वापस से क्या करने आए हो? तुम्हें बार छोड़कर नहीं भागना चाहिए था, तुम कस्टमर को पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार छोड़कर भाग जाओ। लड़की कहती है सर मैं मर जाऊंगी बिना ड्रग्स के। शियान कहता है अच्छा ठीक है, क्या तुम आज से वो सब कुछ करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा? लड़की कहती है सर मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो भी आप मेरे को कहोगे। शियान यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है क्या तू रेडी अपनी जिंदगी भर के लिए एक नौकर की तरह यहाँ पे काम करने के लिए? लड़की ये सुनने के बाद एकदम बेचैन पागल की तरह अपनी अंगूठे का छाप लगा रही होती है और थैंक्स कहती है। शियान अभी लड़की को वापस से डीप पर्पल बार के अंदर लेकर जाता है और कहता है स्वागत है तुम्हारा फिर से जन्नत में। हम यहाँ देखते कि कस्टमर्स और लड़कियां पूरे नशे में लेटे हुए होते हैं। शियान यहाँ पे अपने खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है शायद अब छोटे बच्चे को गिफ्ट की जरूरत है और एकदम से कहता है मैं खुद को नहीं रोक सकता ह्यूशु से मिलने के लिए। अभी हम यहाँ पे एक बार के अंदर का सीन देखते हैं। हम यहाँ पे एक लड़का और
एक लड़की को एक साथ देखते हैं। लड़की कहती है, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही है। और ये लड़का डेजुन होता है। दारू पीते हुए कहता है, पहले माँ का दूध छोड़ फिर आना। और एकदम से दारू पीकर खांसने लग जाता है। डेजुन यहाँ पे घूर कर देखता है उस लड़की को और वहां से उठकर चला जाता है। डेजुन सोच रहा होता है ये सही जगह नहीं है। अभी सामने से कोई कहता है, क्या तुम्हें मिला वो? डेजुन कहता है, शायद मुझे लगता है कि मैं गलत जगह घुस गया था। जियोम कहता है, अबे वो दरवाजा कहाँ पर है जो ड्रग्स के रूम की ओर जाता है? जियोम कहता है, डेजुन क्या तुझे याद है ह्यूशु ने क्या कहा था? हमें डीप पर्पल बेसमेंट में जाना है और हमें वहां पे जाकर कहना है चोको। तभी एकदम से यहाँ पे दीवारों के बीच से बाउंसर दरवाजा खोलते हुए कहता है, वेलकम सर। डेजुन और जियोम यहाँ पे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और कहते हैं, किस्मत अच्छा है, दीवार खुल गया। अभी एक मेंबर यहाँ पे कॉल में कहता है, बॉस 2 गेस्ट अभी अंदर आए हैं। डेजुन एकदम जोश में कहता है, आज ये दरवाजा 4 में से 1 किंग को तो निकलने ही वाला है। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है जेल के अंदर। 2 बंदे यहाँ पे बिल्कुल भयंकर तरीके से लड़ रहे होते हैं। दोनों यहाँ पे खतरनाक वाला बजा रहे होते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को फेस में कस के पंच मारते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है, तू क्या मुझे मारेगा नशेड़ी? और हमें पता चलता है कि ये दोनों ह्यूशुंग और जुनजियोंग है। ये लोग डीप पर्पल बार के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है। हम दोनों को बस एक ही चीज ने एक साथ बांध रखा था, वो है पैसा। और इसी तरह यहाँ पे शियान ने उन दोनों को अपने बार में रखा। अभी सीन यहाँ पे डेजुन और जियोम के अंदर जाने से पहले का देखते हैं। डेजुन कहता है, सबसे पहले हमें लैब एच को अपने अंदर करना पड़ेगा अगर हम 4 किंग्स को हराना चाहते हैं तो। लैब एच बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना बेवकूफी होगा। उनको एक ही बार में निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हमें धीरे धीरे उनके पूंछ से चबाना स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो लैब एच का बिजनेस एक एक करके खत्म करते हैं। ह्यूशु कहता है, क्या तुम्हें पता भी है लैब एच के बारे में? जितने भी लैब एच का बिजनेस है वो सारे ड्रग्स के रिलेटेड है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के बंदे भी वहाँ पे बहुत सारे हैं। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। बाउंसर यहाँ पे एकदम से कहता है, मुझे तुम दोनों का आईडी चेक करना पड़ेगा। बाउंसर यहाँ पे फिर से अचानक से कहता है, मैंने तुम दोनों में से किसी को भी पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। जियोम कहता है, मेरे एक दोस्त ने हमें बताया कि यहाँ पे सिटी का सबसे बेस्ट ड्रग्स मिलता है। बाउंसर कहता है, अच्छा तो तुम लोगों को यहाँ पे किसी ने आने के लिए रिकमेंड किया है? हम वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे रेगुलर कस्टमर को ही देखते हैं। बाउंसर को शक होने लगता है और एकदम से कहता है, मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हें यहाँ पर आने को कहा। जियोम अभी हिचकिचाकर कहता है, अरे जान पहचान की क्या जरूरत है, हम कोई गुंडे थोड़ी ना है। बाउंसर कहता है, अगर तुम लोग गुंडे नहीं हो तो तुम लोगों को उस इंसान का नाम तो याद ही होगा। यहाँ सिक्योरिटी चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है अंदर जाने से पहले। बाउंसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जियोम यहाँ पे कहता है, अरे 1 मिनट, मुझे उसका नाम याद आ रहा है, मैं उससे अब्रॉड में पढ़ते वक्त मिला था, उसका नाम बहुत कंफ्यूजिंग था। अभी बाउंसर यहाँ पे एकदम से वॉकी टॉकी में कहता है, क्या तुमने इन बच्चों का आईडी कार्ड चेक नहीं किया था अंदर आने से पहले? डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है, उस बंदे का नाम शियान है, तुम्हारा बॉस। तुझे क्या लगता है तो अपने बॉस के दोस्तों को इस तरीके से इतना देर वेट करवाएगा? जियोम यहाँ पे एकदम से गुस्से वाले नजरों से देख रहा होता है। अभी बाउंसर यहाँ पे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं था। डेजुन कहता है, जियोम तू क्या बोल रहा था? ये सब पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। डेजुन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ज्यादा डरो मत, हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। डेजुन यहाँ पे एकदम से दरवाजा खोलते हुए कहता है, हमें शायद जल्दी फाइट करना पड़ सकता है। उस रूम से बहुत ज्यादा स्मोक बाहर आ रहा होता है। जियोम एकदम से शॉक हो जाता है रूम के अंदर देखकर। हर तरफ वहां पे लोग नशे में धुत पड़े होते हैं। जियोम कहता है, भाई क्या यह सच में कोरिया है? क्या सब लोग यहाँ पे ड्रग्स के नशे में हाई हो गए हैं? तभी पीछे से ह्यूशुंग अपने नाक रुमाल से ढकते हुए एकदम से कहता है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ह्यूशुंग कहता है, आप सभी का स्वागत है डीप पर्पल में। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मैं आप लोगों को थोड़ा ये जगह दिखा दूं? अभी तीनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। ह्यूशुंग कहता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग डीप पर्पल में एकदम टॉप क्वालिटी वाला ड्रग्स बेचते हैं। अगर सच बताओ तो हमारे इस प्लेस का फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा कस्टमर सर्विस सबसे बेस्ट है। हम कस्टमर को एकदम अच्छा संतुष्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे बाहरी दुनिया के सारे परेशानियां भूल जाओगे, आप लोग बस मजे करो यहाँ पर। जियोम पीछे से कहता है, हमें आपके ड्रग्स की क्वालिटी में भरोसा नहीं है, वरना आपने अपना नाक क्यों कवर कर रखा है? ह्यूशुंग कहता है, क्या जरूरी है अगर आप शराब बेचते हो तो आपको भी शराब पीना पड़ेगा? चिंता मत करिए। हम यहाँ देखते हैं यहाँ का मैनेजर बिल्कुल नशे में धुत रहता है। ह्यूशुंग कहता है, आप लोगों को ड्रग्स की क्वालिटी को लेकर इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे एकदम से एक लड़की आकर जियोम का हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की भी फुल ड्रग्स के नशे में होती है। जियोम कहता है, रुको वहीं, मुझसे दूर रहो। ह्यूशुंग कहता है, चिंता मत करिए, वो हमारे बार की एक एम्प्लॉय है और हमें पता चलता है कि वही लड़की है जो बारटेंडिंग के लिए जॉब ढूंढने आई थी यहाँ पर। ह्यूशुंग कहता है, हमारे एम्प्लॉय भी बिल्कुल नशे में हाई हो चुके हैं, आप इन लोगों का भी आनंद उठा सकते हो। तभी जियोम यहाँ पे एकदम से धक्का मारता है उस लड़की को और कहता है, रहने दो, मैं इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता। ह्यूशुंग कहता है, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप लोग ड्रग्स के आदी हो। तभी ह्यूशुंग यहाँ पे कुछ बोतल उठाकर कहता है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग आज से स्टार्ट कर सकते हो। ह्यूशुंग यहाँ पे इंजेक्शन में ड्रग्स भरते हुए कहता है, डरिए मत, मैं आप लोगों को ड्रग्स का कॉम्प्लीमेंट्री हिट देता हूँ। ये देखकर यहाँ पे जियोम के पसीने छूट जाते हैं और कहता है, वो सही है, क्या सर्विस है आप लोगों की? और बचने के लिए कहता है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या ये सस्ता माल है? ह्यूशुंग यहाँ पे इंजेक्शन से कुछ ड्रॉप गिराते हुए कहता है, सर ये बेस्ट है, हम सस्ता माल यूज नहीं करते यहाँ पर। अभी जियोम के यहाँ पे पूरे शकल से पसीना छूट रहा होता है। ह्यूशुंग कहता है, क्या आप लोग नर्वस हो रहे हो क्योंकि आप लोगों का पहली बार है? चिंता मत करिए। ह्यूशुंग यहाँ पे जियोम का हाथ पकड़ के इंजेक्शन लगाते हुए कहता है, मैं आराम से लगाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जियोम यहाँ पे एकदम से कहता है, रुको 1 मिनट, लेकिन ह्यूशुंग यहाँ पे रुकता नहीं है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से इंजेक्शन को पकड़ लेता है। ह्यूशुंग कहता है, क्या प्रॉब्लम है आपको? डेजुन कहता है, हम बस आज यहाँ पे देखने आए थे। अभी
दोनों वहां से जाते हुए कहते हैं हम अगली बार फिर कभी आएंगे। ह्यूशोंग यहाँ पे कहता है क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। डेजुन यहाँ पे जैसे ही दरवाजा खोलता है दरवाजा नहीं खुलता। डेजुन और जॉम समझ जाते हैं दरवाजा लॉक हो गया है। ह्यूशोंग यहाँ पे पीछे से मुस्कुराते हुए कहता है आप लोगों के अनाड़ी वाले नशे की हरकतें क्या ही बताऊं मैं अभी। तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम दोनों को ह्यूशो मिल चुका है इसलिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। अभी अचानक से यहाँ पे लैब एज के गुंडे अपने मुंह पे मास्क पहनकर डेजुन और जॉम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से सारे मेंबर्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं डेजुन और जॉम के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे एक बंदा पंच घुमाता है तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से नीचे होकर पंच को डॉच कर लेता है और जॉम भी यहाँ पे एक बंदे का पंच डॉच कर लेता है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम कस के पूरे दम से पंच मारता है और जॉम यहाँ पे कस के जोरदार किक मारता है जिसके कारण वो दोनों बंदे बिल्कुल हवा में दूर जाके ह्यूशोंग के पास जोर से नीचे गिरते हैं। ह्यूशोंग ये सब कुछ देखकर कहता है लगता है चीजें बिगड़ने वाली है। अभी डेजुन और जॉम यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन और जॉम तेजी से आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। गुंडे कहते हैं वो दोनों आ रहे हैं तैयार हो जाओ। अभी जैसे यहाँ पे एक बंदा पंच मारने वाला होता है तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कूदकर एक जोरदार कस के पूरे दम से किक मारते उस बंदे के फेस में। अभी दूसरा बंदा एक कस के पंच मारते जॉम के ऊपर लेकिन जॉम उसके पंच को अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए एकदम कस के पूरे दम से पंच मारते उस बंदे के फेस में। अभी डेजुन और जॉम यहाँ पे भयंकर तरीके से लात घुसों की बारिश कर रहे होते हैं गुंडों के ऊपर। ह्यूशोंग कहता है ये बच्चे तो यहाँ पे बिल्कुल तोड़फोड़ कर रहे हैं। तभी एकदम से यहाँ पे एक मेंबर ड्रग्स वाला इंजेक्शन निकाल लेता है और तेजी से भागते हुए जाता है डेजुन के ऊपर घोपने के लिए। उसी वक्त यहाँ पे एकदम से जॉम चिल्लाकर कहता है डेजुन बचो उससे। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से साइड होकर उस बंदे का हाथ जोर से पकड़ लेता है और पूरे दम से उस इंजेक्शन को उसी के हाथ से उस बंदे के पैर में डाल देता है और कहता है अगर ये ड्रग्स इतना ही अच्छा है तो पहले तू खुद पे ट्राई कर। वो बंदा यहाँ पे एकदम से दर्द से चिल्लाकर वहीं पे गिर जाता है। अभी दूसरा बंदा भी यहाँ पे एकदम से इंजेक्शन लेकर भागते हुए आगे बढ़ता है और कहता है बस एक बार लगा ले मजा आ जाएगा। जैसे ही वो बंदा अटैक करता है तभी जॉम यहाँ पे एकदम से पीछे होकर इस अटैक को डॉच कर लेता है। अभी जॉम यहाँ पे मौका देकर पूरे दम से अटैक करता है उस बंदे के फेस में जिसके कारण वो बंदा बिल्कुल दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी जॉम यहाँ पे ड्रग्स का एक बोतल उठाकर पूरा उस बंदे के मुंह पे डाल देता है। वो बंदे के मुंह से झाग निकलने लग जाता है और वो वहीं पे सो जाता है। अभी दोनों बंदे यहाँ पे मस्त नशे की हालत में सो रहे होते हैं। ह्यूशोंग कहता है अगर ये दोनों अभी नहीं रुके तो आज ये पूरा बार खत्म हो जाएगा। वैसे भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा कुछ दिनों से और मेरा बेवकूफ मैनेजर क्या वो नशे में अपने पिछवाड़े के सहारे सो रहा है। ह्यूशोंग एकदम से चिल्लाकर कहता है अबे उठ जा जल्दी काम करने का वक्त है। और हम यहाँ देखते कि डेजुन और जॉम ने यहाँ पे सारे मेंबर्स को मारकर सुला दिया होता है। अभी जॉम कहता है चल डेजुन जल्दी से असिस्टेंट मैनेजर को मार के यहाँ से निकल जाते हैं। तभी ह्यूशोंग यहाँ पे पीछे से आकर एकदम से कसकर जॉम का कपड़ा पकड़ लेता है और पूरे दम से उठाकर उसे दूर फेंक देता है जिसके कारण जॉम यहाँ पे उड़ता हुआ जाकर कसकर एक टेबल में जोर से गिरता है। जॉम यहाँ पे एकदम से बैठकर हीरो वाले अंदाज में कहता है क्या तू इसी तरीके से अपने कस्टमर को ट्रीट करता है। ह्यूशोंग कहता है हमारे पास बेकार कस्टमर के लिए बेकार तरीके हैं उन्हें समझाने के लिए। तभी डेजुन को यहाँ पे अचानक से अजीब सा आवाज आने लगता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है ये कैसी आवाज है और हम देखते हैं कि मैनेजर एकदम से अपना सर उठाकर सांस लेते हुए अजीब सा आवाज निकाल रहा होता है। मैनेजर बिल्कुल नशे में जॉम्बी लग रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।